हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो आप लोगों के हैं उसके जो एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने। इसमें हम फार्माकोलॉजी के जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर रहे हैं। हमने लगभग सारे क्वेश्चंस कर लिया। अभी बस हमारा जो है एंटी माइक्रोबियल जो है इसके एमसीक्यूज हमारे बचे हैं। ओके, तो इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस हैं इसके हम डिस्कस करेंगे। ओके, और ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आपके जो अपकमिंग जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने हैं, जैसे अभी क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एंटीबायोटिक विद देयर रिस्पेक्टिव सोर्स। ओके, जो आप जनरल जो ये आपको अपना जो एंटी माइक्रोबियल का जनरल पढ़ते हैं ना, तो उसमें स्टार्टिंग में ही आपका आता है कि कौन सी जो है एंटीबायोटिक किससे ऑब्टेन होती है ना, एंटीबायोटिक और उनके सोर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो कौन सी जो है किससे ऑब्टेन, जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड्स जो है इसका दिया हुआ एक्टिनोमाइसिटीज, पेनिसिलिन का क्या दिया बैक्टीरिया, जबकि जो पेनिसिलिन होती है बैक्टीरिया से ऑब्टेन ना होके ये फंजाई से ऑब्टेन होती है ना। जो कौन कौन सी एंटीबायोटिक है जो फंजाई से ऑब्टेन होती है, पेनिसिलिन होती है, सिफालोस्पोरिन होती है और ग्रीसियोफल्विन होती है। ओके, तो किसी भी तरीके से आप इसको याद कर लीजिए, PCG कुछ भी बना के आप लोगों के। तो ये ग्रीसियोफल्विन, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन जो होती है आपकी क्या है, फंजाई से ऑब्टेन होती है। फिर आपका पॉलीमिक्सिन में दिया है फंजाई, तो ये पॉलीमिक्सिन का फंजाई भी गलत हो जाएगा। फिर मैक्रोलाइड्स का दिया है बैक्टीरिया, तो मैक्रोलाइड्स बैक्टीरिया से ऑब्टेन ना होकर एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन होते हैं। तो आपका जो है करेक्ट आपने इसमें बताना था, करेक्ट कौन सा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। हमें तो पता है ऑप्शन ए जो है एमिनोग्लाइकोसाइड्स जो है वो एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन होते हैं। ऑप्शन जो है हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि एंटीबायोटिक के जो सोर्स है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, फंजाई से ऑब्टेन होती है कौन कौन सी, ग्रीसियोफल्विन, पेनिसिलिन एंड सिफालोस्पोरिन। बैक्टीरिया से जो ऑब्टेन होती है वो बेसिट्रासिन हो जाएगा, एस्ट्रियोनाम, कोलिस्टिन, टायरोथ्रिसिन, पॉलीमिक्सिन। एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन होती है कौन कौन सी, एमिनोग्लाइकोसाइड्स हो जाएंगी इसमें। ओके, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल हो जाएगा, मैक्रोलाइड्स एंड पॉलीइंस हो जाएगी। तो ये सारी है जो आपकी एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस इंक्लूड एक्सेप्ट। तो इनमें से सारी आपकी जो है सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी, एक को छोड़ के एक्सेप्ट पूछा है, जो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट नहीं करेगी वो बतानी है। तो एंटीबायोटिक होती है एक तो सेल वॉल पे एक्ट करती है, सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करती है, DNA पे एक्ट करती है, डिफरेंट डिफरेंट के मैकेनिज्म होते हैं। तो आपको सेल वॉल की वाला जो है वो बताना है, मतलब कि कौन सी है जो सेल वॉल को इनहिबिट नहीं करेगी। तो आपको पता है, अगर हमें पता होगा कौन कौन सी ड्रग है जो सेल वॉल पे एक्ट करता है तो हम बता पाएंगे, है ना। देखिए, सिफरॉक्सिम क्या है, एक जो है सिफालोस्पोरिन है ना, सिफेलोस्पोरिन है। तो सिफेलोस्पोरिन जो होती है ये सेल वॉल पे एक्ट करती है, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन किस पे, सेल वॉल पे। तो ये तो होगा। बाकी इरिथ्रोमाइसिन किस में आती है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आती है ना, इरिथ्रोमाइसिन। तो ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। तो आपका आंसर तो यही हो गया, ऑप्शन बी। बाकी के ऑप्शन भी चेक करते हैं। वेंकोमाइसिन जो है ये क्या करेगी, वेंकोमाइसिन ये सेल वॉल पे एक्ट करती है। फिर बेंजाइल पेनिसिलिन जो है ये पेनिसिलिन है, तो ये भी सेल वॉल पे एक्ट करेगी। आंसर बताइए क्या हो गया इसका, जो है सॉरी इरिथ्रोमाइसिन है ना, जो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखिए, इसमें लिखा हुआ है कौन कौन सी जो है ड्रग्स है जो आपकी क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। कौन सी है आपकी, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल। ये दोनों क्या होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। ओके, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, और दोनों की दोनों प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। टेट्रासाइक्लिन 30S राइबोसोम से बाइंड होती है, क्लोरमफेनिकोल 50S राइबोसोम से बाइंड होती है। ओके, एंड हमारा हो गया टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, मैक्रोलाइड्स हो जाएंगी, लिनकोसमाइड्स, लिनेजोलिड, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, सारी की सारी क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगी। नेक्स्ट सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में हमारी पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वेंकोमाइसिन एंड साइक्लोसीरीन हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्रग एक्टिंग सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करेंगी, कौन सी, कोलिस्टिन, टायरोथ्रिसिन, पॉलीमिक्सिन बी या एंड जो है एम्फोटेरिसिन बी।
फिर इनिबिट डीएनए गायरेज को जो इनिबिट करती है उसमें आपके फ्लोरोक्विनोलॉन्स आ जाएंगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन अनदर। सब आपसे कह दे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ये कैसे काम करती है, तो ये क्या करती है, डीएनए गायरेज को इनिबिट करती है। ओके, फिर इंटरफेयर विद डीएनए फंक्शन से इंटरफेयर करती है, उसमें रिफाम्पिसिन एंड मेट्रोनिडाजोल आ जाएगा। इंटरफेयर विद इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म, उसमें आपका सल्फोनामाइड आ जाएगा, सल्फोन पीएस पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड है ना, और ट्राइमिथोप्रिम आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा पायरीमिथामिन इथेम्ब्यूटोल। तो ये क्या करती है, मेटाबॉलिज्म को अल्टर करा देती है ना, इंटरफेयर करती है मेटाबॉलिज्म को। नेक्स्ट आपकी होती है जो इंटरफेयर विद डीएनए सिंथेसिस में आपका एसिक्लोविरिन जीडोब्यूटिन आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया। इससे देखिए आपको बहुत सारे ड्रग्स के ना मैकेनिज्म भी इससे, तो इसलिए कहती हूँ आपका जो फार्माकोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन है ना वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपके ना बहुत सारे ड्रग के मैकेनिज्म हैं। मैकेनिज्म तो लगभग आपके जो है क्लासिफिकेशन से ही क्लियर हो जाते हैं। तो अगर आप शॉर्ट टाइम में, थोड़े टाइम में फार्माकोलॉजी आपने प्रिपेयर करनी है तो आप पहले तो क्या कीजिए, फार्माकोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन है ना, तो सबसे पहले ना हमें यही प्रिपेयर करना चाहिए। प्रिपेयर होने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस जाता है एक फार्माकोलॉजी के, हाँ भी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्जाम के तो आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे, तो लगता है फार्माकोलॉजी पढ़ी है। फिर आपने बाकी क्या करना है, जनरल फार्माकोलॉजी जो है ना, जनरल फार्माकोलॉजी को उसके ऊपर भी ना क्वेश्चन बनते हैं। जनरल फार्माकोलॉजी के ऊपर उसके बहुत से क्वेश्चन जो है इसके ऊपर डायरेक्ट आते हैं। प्रोड्रग हो गया, एगोनिस्ट है, एंटागनिस्ट है, डेफिनेशन जो है टेकिफाइलैक्सिस है, इडियोसिंक्रेसी है, ऑर्फन ड्रग्स है, मतलब कि जो डेफिनेशंस है ना इसके ऊपर भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट, एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज ड्यू टू इट्स इफेक्ट ऑन। अभी मैंने आपको सारा ही बता दिया है ना, कि सेल वॉल पे एक्ट करने वाली, प्रोटीन सिंथेसिस वाली, डीएनए सिंथेसिस वाली, सेल मेम्ब्रेन वाली। अभी आंसर तो आप खुद ही बता देंगे इसका। एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या करेगी, सेल वॉल पे एक्ट करेगी, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करा देगी। ओके, नेक्स्ट है स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द ड्रग। स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम जो है कौन सी ड्रग का जो है ये एडवर्स इफेक्ट होता है, आपका याद रखेंगे, कौन सा याद रखेंगे, सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स जो होती है इनका जो है एडवर्स इफेक्ट है कि ये स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम कोज करा देती है। बाकी कर्निक टेरस होता है, क्रिस्टल यूरिया कोज करा देती है, एक्सफोलिएटेड डर्मेटाइटिस कोज करा देती है, और एक ना जिन पेशेंट्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी होती है उनमें क्या करेंगी सल्फोनामाइड्स, हीमोलिटिक एनीमिया कोज करा देगी। ओके, तो अभी आपका आंसर ऑप्शंस देख लीजिए आप लोगों ने ऑप्शन तो देख ही लिए। सल्फोनामाइड आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। बाकी एडवर्स इफेक्ट मैंने आपको बताई दिए, क्रिस्टल यूरिया, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम, एक्सफोलिएटेड डर्मेटाइटिस हो गया, कर्निक टेरस एंड हीमोलिसिस। जिन पेशेंट्स में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी होती है उनमें हीमोलिसिस मतलब कि हीमोलिटिक एनीमिया कोज करा देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एमिनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। देखिए एमिनोग्लाइकोसाइड्स की जो जनरल प्रॉपर्टीज लिखी हुई है ना आपकी बुक में, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसके ऊपर ना देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक क्या होती है, देखिए एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक और बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर। देखिए बैक्टीरियोस्टैटिक ना होकर ये बैक्टीरिसाइडल होती है। ओके, फिर कह रहे हैं एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक आर मोर एक्टिव इन अल्कलाइन मीडियम। बिल्कुल सही बात है, अल्कलाइन मीडियम में ज़्यादा एक्टिव होती है। एनारोबिक बैक्टीरिया मोर सेंसिटिव टू एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, लेकिन देखिए ये गलत है। जो एनारोबिक जो होते हैं उनके लिए ये इफेक्टिव नहीं होती। ओके, तो ये गलत है। और नेक्स्ट है आपका एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक इंटरफेयर विद सेल डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया। नहीं जी, ये तो क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। तो आपको क्या बताना था इसमें, ट्रू। कौन सा ट्रू है, ऑप्शन 2 है ना, मोर एक्टिव इन अल्कलाइन मीडियम। तो देखिए ये मैंने प्रॉपर्टीज़ लिखी भी दी आपको यहाँ पर रिवाइज कराने के लिए एमिनोग्लाइकोसाइड्स की। देखिए क्या होती है, एक तो ये एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन बाय ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। ओके, बैक्टीरिसाइडल होती है, मोर एक्टिव होती है अल्कलाइन पीएच पे, एक्ट बाय इंटरफेयरिंग विद बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। एक्टिव प्राइमरली अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, डू नॉट इनहिबिट एनारोब्स। एनारोब्स पे कोई काम ही नहीं होता इनका, है ना।
नेक्स्ट है, ये क्या एग्जिबिट करती है, ऑटोटॉक्सिक होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है, आयनाइज रहती है सॉल्यूशंस में, नॉट एब्जॉर्ब, ओरली एब्जॉर्ब नहीं होती। अभी आपका एक एग्जाम था उसमें ये एम्स में पूछा हुआ था कौन सी जो इसमें से ड्रग है जो ओरली नहीं दे सकते, उसमें आपका ना ये जेंटामाइसिन इस टाइप से एमिनोग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल था। तो ये जो है आपकी क्या होती है, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स होती हैं, नॉट एब्जॉर्ब ओरली, ओरली जो है ये एब्जॉर्ब नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूट ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डू नॉट पेनिट्रेट ब्रेन और सीएसएफ को भी पेनिट्रेट नहीं करती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए एमिनोग्लाइकोसाइड की प्रॉपर्टीज के ऊपर ही है। विच स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो फॉल्स है, आपको इसमें गलत बताना है कौन सा गलत है। देखिए बैक्टीरियोस्टैटिक होती है तो ये गलत ही है क्योंकि ये क्या होती है, बैक्टीरिसाइडल होती है। एक्टिव प्राइमरली अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, बिल्कुल सही बात है। डू नॉट क्रॉस प्लेसेंटा या फिर इनिबिटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, देखिए प्रोटीन सिंथेसिस को भी इनिबिट करती है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि प्लेसेंटा को क्रॉस ही नहीं करेगी, तो ये भी गलत लिखा हुआ है। तो इसमें कौन कौन सी बातें हैं जो गलत है, तो आपका फर्स्ट और 3 गलत है, तो आपका कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन बी में दिया आपको फर्स्ट एंड 3 आर रॉन्ग, बाकी का जो है सेकेंड एंड फोर्थ आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एमिनोग्लाइकोसाइड विच इज टू टॉक्सिक फॉर सिस्टमिक यूज एंड हैंस यूज टॉपिकली ऑन द स्किन एंड आई। तो मैं आपको बताती हूँ टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड में कौन सी बताती हूँ, मैं आपको नियोमाइसिन बताती हूँ, दूसरी बताइए फ्रेमाइसिटीन, है ना। तो ये आपके टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड, ऑप्शन देखिए फ्रेमाइसिटीन, सिसोमिसिन, एमिकेसिन या टोब्रामाइसिन। आंसर इज ऑप्शन ए फ्रेमाइसिटीन। ओके, नेक्स्ट टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड लिखी हुई है नियोमाइसिन एंड फ्रेमाइसिटीन। नियोमाइसिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड, नियोमाइसिन ऑब्टेन होती है किससे, स्ट्रिप्टोमाइसिस फ्राइडी से ऑब्टेन होती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बीटा लैक्टमेज एंजाइम इनएक्टिवेट, तो बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो होता है ये किसे इनएक्टिवेट करेगा, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल कौन सा दिया हुआ है, सल्फोनामाइड्स नहीं है, टेट्रासाइक्लिन भी नहीं है, पेनिसिलिन तो होगा ही, है ना, बाकी स्ट्रिप्टोमाइसिन दिया। आंसर इज ऑप्शन सी पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम्स, मोनोबैक्टम्स, ये सब है आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन सेंसिटिव ओरल पेनिसिलिन। बहुत ही अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है हमें। ओके, देखिए जो क्या पूछा है, सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन इज सेंसिटिव, ओके, ओरल पेनिसिलिन। देखिए कार्बेनिसिलिन, ओक्सासिलिन, मैथिसिलिन, एम्पिसिलिन। देखिए जो आपकी ओक्सासिलिन दी हुई है और इसमें जो मैथिसिलिन दी हुई है ये तो आपकी क्या है, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट है, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन्स है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बचा, कार्बेनिसिलिन और एम्पिसिलिन के बीच में इन दोनों में से आंसर होगा आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका एम्पिसिलिन हो जाएगा। ओके, कार्बेनिसिलिन जो है ये नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा क्या, एम्पिसिलिन, ठीक है। तो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन सेंसिटिव ओरल पूछा है ना आपको, तो इसलिए आपका आंसर एम्पिसिलिन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन दे रखे हैं, मेथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, ओक्सासिलिन, नेफिसिलिन एंड फ्लूक्लोक्सासिलिन। ओके, कार्बेनिसिलिन जो है ओरली इनएक्टिव होता है, ओके, तो आपको ओरली पूछा हुआ तो इसलिए आपका आंसर ये नहीं हुआ। नेक्स्ट बच्चा तो फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। तो अभी मैंने आपको बताया कौन कौन सी ड्रग बताई, देखिए ऑप्शंस में छाटिए, अब मिल रही है कि क्लोक्सासिलिन मिल रही है ना, तो आपका ऑप्शन तो ए ही राइट हो गया। बाकी पेनिसिलिन वी जो होता है फिनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन होता है, ओके, फिनोक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। बाकी देखिए जो है पेनिसिलिन जी जो होता है ये बेंजाइल पेनिसिलिन होता है। फिर एम्पिसिलिन जो है ये एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में आपकी जो एमिनो पेनिसिलिन आती है उसमें आपका एम्पिसिलिन आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन वही लिखी हुई है। नेक्स्ट ऑल ऑफ द ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड ओरली। देखिए वही क्वेश्चन आ गया, अमीनोग्लाइकोसाइड वाला ही है जो मैंने अभी आपको बताया था, अमीनोग्लाइकोसाइड की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है ना, तो ओरली दे सकते हैं एक्सेप्ट, इस टाइप से ही क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए सिप्रोफ्लोक्सासिन, कोट्राइमोक्साजोल, जेंटामाइसिन, एमोक्सिसिलिन। तो देखिए इसका जो है एडमिनिस्टर ओरली एक्सेप्ट, तो जेंटामाइसिन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा क्योंकि इनको ओरली नहीं दे सकते हैं ना।
आपकी एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आती हैं। नेक्स्ट है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन इज कॉल्ड, तो मैंने अभी आपको बताया पेनिसिलिन वी जो होता है फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन जो है आपका क्या हो जाएगा पेनिसिलिन वी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन, तो सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन कौन सी नहीं है, पेनिसिलिन जी जो बेंजाइल पेनिसिलिन है सेमी सिंथेटिक नहीं होता। बाकी एम्पिसिलिन जो अमीनो पेनिसिलिन में आ जाएगा, है ना, एम्पिसिलिन बिकैम्पिसिलिन और ऑक्सीसिलिन, या अमोक्सिसिलिन भी आपका एमिनो पेनिसिलिन में आता है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, तो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में कौन कौन सी आती है आपकी, एक तो एमिनो पेनिसिलिन आती है। ओके, एमिनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन बिकैम्पिसिलिन होती है और अमोक्सिसिलिन होती है। फिर आपकी होती है कार्बोक्सी पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन में कार्बेनिसिलिन और टिकारसिलिन। फिर आपकी होती है यूरिडो पेनिसिलिन, यूरिडो पेनिसिलिन में क्या आता है आपका पिपरासिलिन और मिजलोसिलिन आता है। तो ये आपका हो गया थोड़ा सा एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम के बारे में। तो कौन सा ऑप्शन मिला आपको, पेनिसिलिन जी तो नहीं मिला, बेंजाइल पेनिसिलिन, मैथिसिलिन वो आपकी एसिड रेजिस्टेंट में आ जाएगी, क्लोक्सासिलिन भी उसमें आ जाएगी। फिर एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में हमारी आ गई कौन सी एम्पिसिलिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोक्सिसिलिन इज अ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ, तो अमोक्सिसिलिन हमने देखा एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में अमीनो पेनिसिलिन में आती है, तो ये डेरिवेटिव है किसका, पेनिसिलिन का। बिल्कुल सिंपल ऑप्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट है व्हाट स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट कोट्राइमोक्साजोल, कोट्राइमोक्साजोल दिखते ही आपको एक बात याद आनी चाहिए, क्या इसमें क्या है सल्फामिथोक्साजोल होता है प्लस ट्राइमिथोप्रिम होता है। सल्फामिथोक्साजोल जो है इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है, दोनों को देते हैं 5:1 में। इस 5 को सल्फोनामाइड के एसिड रेट करके याद रख सकते हैं और प्लाज्मा में जाके इनका कंसंट्रेशन 20:1 हो जाता है। ओके, और बात देखिए क्या है सल्फोनामाइड और इसी को साथ में कंबाइन, दोनों को साथ में कंबाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों का टी हाफ सेम होता है, नियरली 10 आवर जो है इनका टी हाफ होता है। ओके, अब देखिए अब इसके पढ़िए ऑप्शंस देखिए, इट इज़ अ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्साजोल, बिल्कुल सही बात दी हुई है। सल्फामिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम आर प्रेजेंट इन डेज रेशियो 5:1, बिल्कुल सही है। हाफ लाइफ आर डिफरेंट बोथ फॉर ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फामिथोक्साजोल, तो बिल्कुल गलत है, डिफरेंट ना हो के सेम होती है, 10 आवर्स होती है। ओके, बाकी सेफ होती है, प्रेगनेंसी में नहीं होती है, प्रेगनेंसी में सेफ भी नहीं होती। तो आपको ट्रू हो गए, फर्स्ट और सेकंड ट्रू है जो ऑप्शन ए में दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, नेक्स्ट है कोट्राइमोक्साजोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमिथोप्रिम विद सल्फामिथोक्साजोल। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, करेक्ट मतलब सही बताना है कौन सा स्टेटमेंट है इसके बारे में कोट्राइमोक्साजोल। देखिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में, ये बिल्कुल सही बात है कि ये प्रेगनेंसी में जो है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। मोस्ट इफेक्टिव रेशियो ऑफ ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल इन प्लाज्मा इज 20:1। देखिए प्लाज्मा में 20:1 तो है, लेकिन ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामिथोक्साजोल का नहीं होता, सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम का होता है, तो ये गलत हो गया। फिर कह रहे हैं ट्राइमिथोप्रिम में सल्फामिथोक्साजोल एडमिनिस्टर्ड इन डोज रेशियो 5:1 टू अचीव ऑप्टिमम सिनर्जिस्टिक एक्शन, तो इनको 5:1 में देते हैं, ये भी बात सही लिख के नहीं, देखिए ट्राइमिथोप्रिम पहले लिखा हुआ है ना, तो देते हैं 5:1 में देते हैं, लेकिन सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम का होता है 5:1, तो 5 रेशियो जो है सल्फामिथोक्साजोल है, तो ये बात भी गलत हो गई। फिर कह रहे हैं इनइफेक्टिव इन ट्रीटिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए देखिए इनको यूज़ करेंगे ना, इनइफेक्टिव कैसे हो जाएंगी, है ना। तो आपका क्या बताना था आपको, स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है ना, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है वैसे तो इसका, बाकी के तो सारे गलत ही दिए हुए हैं ना, ऑप्शन हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा किसका, फ्लोरोयूरेसिल का। बताइए इनिबिशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन, इनिबिशन ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेसिस, एल्काइलेटिंग डीएनए इनिबिटिंग एटीपी फॉर्मेशन। देखिए ये जो है क्या करता है, क्या कराता है ये, ऑप्शन बी इनिबिशन ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेसिस। देखिए पिरिमिडिन एनालॉग होता है जो क्या होता है एंटी नियोप्लास्टिक एंटी मेटाबोलाइट होता है, इंटरफेयर विद डीएनए सिंथेसिस बाय ब्लॉकिंग द थायमिडाइलेट सिंथेज कन्वर्जन ऑफ डीऑक्सीरिबोडाइलिक एसिड से क्या बनता है, डीऑक्सी जो ये है थायमिडाइलिक एसिड जो है इसका कन्वर्जन को ये इनिबिट करा देता है। ठीक है, तो ये एंजाइम जो है किसको ब्लॉक करता है, ये थायमिडाइलेट
सिंथेटेज एंजाइम है। ओके, नेक्स्ट विच वन जो है सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन कौन सी है? सेकंड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन की डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पता होना चाहिए। सिफ्रॉक्सिम एक्जिटिल, सिफपड़ॉक्सिम, प्रोक्सिटिल, सिफोटॉक्सिम या सिफपिम। सिफपिम और सिफपिरोम जो है फोर्थ जनरेशन की आती है आपकी। ओके, तो आपकी जो है सेकंड जनरेशन की कौन सी आ जाएगी? सिफ्रॉक्सिम एक्जिटिल। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिफिरॉक्सिम एक्जिटिल। बाकी फर्स्ट जनरेशन में सारी सिफा वाली आएंगी, ठीक है, सिफालिक्सिन, सिफालोथिन, सिफाजोलिन, सिफाड्रोक्सिन, सिफाराड्रिन। बस एक सीफेक्लोर को छोड़ के, सिफाक्लोर, ये जो है सेकंड जनरेशन में आ जाएगी, है ना। सिफेक्लोर किस में आती है? ये सेकंड में। सेकंड जनरेशन में सिफिरॉक्सिन, सिफेक्लोर, सिफोक्सिटिन, सिफरॉक्सिम एक्जिटिल। थर्ड में आती है आपकी कौन सी? सिफोटॉक्सिम, सिफपड़ॉक्सिम, प्रोक्सिटिल, सिफोपिराजोन, सिफिक्सिम, सिफ्टाइक्सोन। फोर्थ में आपके सिफपिम, सिफपिरोम, 2 ड्रग आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है सिफेक्लोर बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ सिफेलोस्पोरिन। तो मैंने अभी आपको बताया सारे सिफा वाले फर्स्ट जनरेशन में आते हैं एक्सेप्ट सिफेक्लोर जो सेकंड में आती है। बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन हमारा बी जो है ना, बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन में कौन कौन सी बताई? सिफपिम और सिफपिरोम। दीज आर फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। तो फोर्थ जनरेशन में क्या आ जाएगा आपका? सिफपिम और सिफपिरोम। तो ऑप्शन 4 में आपको दिया है सिफपिम दिया है ना। नेक्स्ट है स्ट्रिप्टोमाइसिन इनहिबिट। तो स्ट्रिप्टोमाइसिन किसको इनहिबिट करती है ये बताना है आपको। प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू 50S राइबोसोम सब यूनिट, प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू 30S राइबोसोम सब यूनिट, इनहिबिट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए, डीएनए गायरेज को इनहिबिट करेगी। तो स्ट्रिप्टोमाइसिन जो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में है तो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी बाय बाइंडिंग टू 30S राइबोसोम से बाइंड होती है। ओके, विच बैक्टीरियल एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय फ्लोरोक्विनोलोन डेरिवेटिव। ओके, देखिए ऑप्शंस में है डीएनए गायरेज, टोपोआइसोमरेज, सेकिन, फोलेट सिंथेज या बीटा लैक्टामेज। ठीक है, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स जो होते हैं आपके जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन हो गया, ओफ्लोक्सासिन हो गया, है ना, स्पारफ्लोक्सासिन, गैटिफ्लोक्सासिन, क्या कराते हैं ये आपका जो है डीएनए गायरेज को इनहिबिट करेंगे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लोरामफेनिकोल। टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आते हैं। ओके, तो क्लोरामफेनिकोल के बारे में आपने बताना है। देखिए जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बिल्कुल सही बात है। फिर कहते हैं 2 कायरल कार्बन होते हैं, सो टोटल ऑफ 4 आइसोमर आर पॉसिबल, डी इरिथ्रो, एल इरिथ्रो, डी थ्रियो, एल थ्रियो। अमंग दिस 4 आइसोमर डी थ्रियो आइसोमर इज मोस्ट एक्टिव। ये कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं बाय बाइंडिंग विद 50S राइबोसोम सब यूनिट। ठीक है, जो टेट्रासाइक्लिन है वो 30S से बाइंड होता है और क्लोरामफेनिकोल 50S से, दोनों ही प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं या ऑल। तो देखिए सारी बातें सही लिखी हुई है, तो हम ऑप्शन डी पे जाएंगे, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सिप्रोफ्लोक्सासिन इंक्रीज द टॉक्सिटी ऑफ थियोफाइलिन बाय, कैसे टॉक्सिटी इंक्रीज करेगा बताइए। ये क्या होता है? एंजाइम इनहिबिटर होता है। तो क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म जो है थियोफाइलिन का उसको क्या करा देगा? इनहिबिट करा देगा, जिससे थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ओके, तो क्या करा देता है? इनहिबिटिंग मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कोज्ड बाय, ग्रे बेबी सिंड्रोम मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत से एग्जाम में रिपीट होता है। ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है क्लोरामफेनिकोल से कोज होता है। क्लोरामफेनिकोल के एडवर्स इफेक्ट में आता है आपका ग्रे बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चिलेट फॉर्मेशन विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम के साथ और मैग्नीशियम के साथ चिलेट फॉर्मेशन कोज कराती है, कौन सी ड्रग बताइए? टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोराइड, अमीनोग्लाइकोसाइड या नन। तो ये आपकी टेट्रासाइक्लिन होती है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेट्रासाइक्लिन कैन बी यूज्ड विदाउट डोज एडजस्टमेंट इन रीनल फेलियर। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, डीमक्लोसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन। आंसर तो इसका हो जाएगा डॉक्सीसाइक्लिन। ओके, देखिए टेट्रासाइक्लिन्स जो होती है ये प्राइमरली एक्सक्रीट होती है यूरिन में बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। ओके, तो रीनल टॉक्सिसिटी होगी तो इनकी डोज को रिड्यूस करना पड़ता है। एक्सेप्शन जो है वो आपका डॉक्सीसाइक्लिन है। ओके,
तो डॉक्साइक्लिन के केस में ऐसा नहीं होता। ओके, क्योंकि जो इसमें इस यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सी टेट्रासाइक्लिन है जिसको विदाउट डोज एडजस्टमेंट इन रीनल फेलियर में डोज एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता, तो आपका हो गया डॉक्सीसाइक्लिन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंटरैक्ट करेगी मिल्क के साथ, कौन सी ड्रग इंटरैक्ट करती है, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, जी, इंडोमिथासिन या कैफीन। तो बिल्कुल सिंपल और बहुत बार सभी को पता है टेट्रासाइक्लिन जो होती है इसको दूध के साथ नहीं देना चाहिए, बाकी क्योंकि ये जो है कैल्शियम के साथ इंटरेक्ट करती है, इनसोल्यूबल चिलेट्स फॉर्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास, इरिथ्रोमाइसिन किस में आती है आपकी, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में आपकी इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन ये सब आती है। तो मैक्रोलाइड वाला ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी में दिया है आपको मैक्रोलाइड। ओके, नेक्स्ट इरिथ्रोमाइसिन एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ, तो इरिथ्रोमाइसिन क्या है, मैक्रोलाइड में आती है, और मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक क्या कराती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्सीसाइक्लिन इज यूज टू ट्रीट चेस्ट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, डेंटल इन्फेक्शन ऑल, तो सभी के लिए यूज करेंगे इसको, क्योंकि ये क्या है, एक टाइप की टेट्रासाइक्लिन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आती है ना। नेक्स्ट है सुल्टामिसलिन इज ए डैश प्रोडक्ट, तो ये क्या होता है, म्यूचुअल प्रोड्रग होता है। ओके, सुल्टामिसलिन क्या है, म्यूचुअल प्रोडक्ट होता है किसका, एम्पिसिलिन है, सल्बैक्टम, सल्बैक्टम क्या है, एक बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है। नेक्स्ट है कौन सा बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, बताइए कौन कौन से होते हैं, क्लेवुलैनिक एसिड होता है, और कौन सा होता है, सल्बैक्टम होता है, सल्बैक्टम, और क्या होता है, टैजोबैक्टम होता है। तो ये आपके क्या है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होते हैं। ऑप्शन में आपको क्लेवुलैनिक एसिड ही मिला है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ये लिखे हुए हैं सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम, क्लेवुलैनिक एसिड। आइडेंटिफाई द बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कौन कौन सी होती है, सभी को पता है ना, पेनिसिलिन होती है, बताइए, सिफालोस्पोरिन होती है, फिर आपकी कार्बापिनम्स होती है, मोनोबैक्टम्स होती है। ऑप्शन में आपको क्या दिया है, देखिए पेनिसिलिन दिया है। ओके, स्ट्रिप्टोमाइसिन किस में आती है, एमिनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है। क्लोरमफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आते हैं। ओके, तो आपका जो है बीटा लैक्टम का एग्जाम्पल देखिए, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम्स, कार्बापिनम्स, कार्बापिनम्स में इमीपिनम, मीरोपिनम, फेरोपिनम। ओके, नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन एक्ट बाय इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग विद, तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, टेट्रासाइक्लिन जो है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, तो ये 30S राइबोसोम से बाइंड होएगी, और क्लोरमफेनिकोल है वो 50S राइबोसोम से बाइंड होता है। आंसर इज ऑप्शन बी 30S राइबोसोमियल सब यूनिट। नेक्स्ट एरिथ्रोमाइसिन, लिंकोमाइसिन है सिमिलर एक्शन एंड बिलोंग टू विच ग्रुप, तो किस में आती है, इथ्रोमाइसिन, लिंकोमाइसिन, मैक्रोलाइड्स में आती है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन इज इरिथ्रोमाइसिन ए, इरिथ्रोमाइसिन ए क्या है, मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नैरो स्पेक्ट्रम स्टेरॉइड एंटीबायोटिक एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव है, क्या नैरो स्पेक्ट्रम है, स्टेरॉइड, स्टीरोइडल है इसकी। तो देखिए नाइट्रोफिरेंटोइन, फ्यूसिडिक एसिड, क्विनोप्रिस्टिन, क्लिंडामाइसिन, तो ये फ्यूसिडिक एसिड होता है, स्टीरोइडल होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव होता है। ओके ओके, बाकी इसमें जो क्लिंडामाइसिन दिया है ये लिंकोसमाइड एंटीबायोटिक होता है, क्विनिप्रिस्टिन दिया ऑप्शन में, और ये डेल्फोप्रिस्टिन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रिस्टिनामाइसिन होते हैं एंटीबायोटिक विच टुगेदर एक्सर्ट सिनर्जिस्टिक इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट है एज अ रिडक्शन ऑफ सल्फासालाजिन इन लार्ज इंटेस्टाइन प्रोड्यूस। ओके, तो सल्फासालाजिन जो होता है इसका लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एजो रिडक्शन होता है, एजो रिडक्टेज एंजाइम यहाँ पे एक्ट करेगा, एजो रिडक्टेज। ठीक है, तो एजो रिडक्शन से क्या क्या जो है प्रोड्यूस होता है, देखिए इसमें जो है ऑप्शन देखिए, सल्फा मिथोक्साजोल एंड 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड, सल्फा पायरिडीन एंड 2 अमीनो सैलिसिलिक एसिड, सल्फा मिथोक्साजोल एंड सैलिसिलिक एसिड। देखिए ऑप्शन जो 4 हो जाएगा, सल्फा पायरिडीन होता है एंड 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। जैसे ड्रग एक्सक्लूसिवली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई, यूटीआईज के लिए यूज़ करते हैं कौन सा, आपके 4 ऑप्शन है, वेनको जो आपका है नाइट्रोफुरेंटोइन। ओके, नाइट्रोफिरेंटोइन यूज़ होएगा। नेक्स्ट है नाइट्रोफिरेंटोइन कंटेन, देखिए इसमें कौन कौन सी ग्रुप प्रेजेंट है, देखिए फ्यूरान रिंग, नाइट्रो ग्रुप, इमिडाजोल ग्रुप रिंग या ओल। देखिए नाइट्रोफिरेंटोइन में फ्यूरान रिंग भी होती है, नाम से पता लग रहा है, देखिए नाइट्रो ग्रुप,
फ्यूरैन मतलब फ्यूरैन रिंग, टोइन टोइन मतलब इसमें, लेकिन ये इमिडाजोल भी होता है इसका। ओके, थोड़ा ध्यान रख लेना। दो तो इसके जो है नाम से दो स्ट्रक्चर तो पता लग रहा है कि नाइट्रो ग्रुप है, फ्यूरान रिंग है, बाकी इमिडाजोल रिंग भी होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस प्रेजेंट नाइट्रोफ्यूरनटोइन में, तो हमने देखा था फ्यूरान रिंग है और इमिडाजोल ग्रुप है ना। तो देखिए अभी पूछा है जो पोजीशन है नाइट्रो ग्रुप की वो फ्यूरान रिंग में कहाँ पर है, ये बस थोड़ा सा इसमें है। तो देखिए जो है ये ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 नाइट्रोफ्यूरान एंड इमिडाजोल 2,4 डाइओन। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग यूज़ करते हैं किसमें, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव नैलिडिक्सिक एसिड आता है, नाइट्रोफ्यूरेंटोन, मैथिनामिन, तीनों आते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोलेट रिडक्टेज इनिबिटर। ओके, फोलेट रिडक्टेज इनिबिटर मतलब कि जो है आपका फोलेट रिडक्टेज को इनिबिट करेंगे, सल्फानिलामाइड, सल्फाथायाजोल, ट्राइमिथोप्रिम या ओल, तो ट्राइमिथोप्रिम हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक यूज इन सेकंड लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ओके, तो ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट में जो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक यूज करते हैं ना, देखते स्ट्रिप्टोमाइसिन यूज होती है ना, स्ट्रिप्टोमाइसिन तो आपकी किस में आती है, फर्स्ट लाइन में आती है। ओके, तो पूछा है कि सेकंड लाइन जो है ड्रग्स हैं ट्यूबरकुलोसिस की, उसमें आपके कौन से एमिनोग्लाइकोसाइड, देखिए कैनामाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, फ्रामाइसिटिन। तो ये देखिए कैनामाइसिन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, कैनामाइसिन। ओके, तो ट्यूबरकुलोसिस में देखिए फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है, उसमें रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिन, पायराजीनामाइड, एथेम्ब्यूटोलिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन आती है, स्ट्रिप्टोमाइसिन जो एमिनोग्लाइकोसाइड है। ओके, तो सेकंड लाइन में आपका थायासिडाजोन आता है, पीएस पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, इथियोनामाइड, साइक्लोसिरिन, कैनामाइसिन, एमिकैसिन एंड कैप्रियोमाइसिन, ये सेकंड लाइन ड्रग्स होती हैं। फिर न्यूअर ड्रग्स में सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन, रिफाब्यूटिन आता है। ओके, नेक्स्ट है ग्रे जो एडवर्स इफेक्ट है क्लोरमफेनिकोल का। क्लोरमफेनिकोल एक तो मैंने आपको क्या बताया, ग्रे बेबी सिंड्रोम बताया, दूसरा इसमें बोन मैरो डिप्रेशन दिया हुआ है। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नियोमाइसिन एडमिनिस्टर्ड बाय द रूट, तो वही देखिए क्वेश्चन आगे दोबारा से, ये टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स में आती है, नियोमाइसिन है फ्रामाइसिटीन। आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है तो इसमें देखिए अमीनोग्लाइकोसाइड का लिखा हुआ कौन सी सिस्टमिक है कौन सी टॉपिकल है। सिस्टमिक अमीनोग्लाइकोसाइड में स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, टोब्रामाइसिन, एमिकैसिन, सिसोमिसिन, नाइट्रिलमिसिन, और टॉपिकल में फ्रामाइसिटिन, नियोमाइसिन। ओके, नेक्स्ट है इन सिफालोस्पोरिन बीटा लैक्टम रिंग इज फ्यूज्ड विद, तो जो सिफालोस्पोरिन है उसमें जो लैक्टम रिंग है वो फ्यूज होते हैं किसके साथ। ओके, देख लीजिए इसके थायाजोलिडीन सिस्टम 1,3 डाइहाइड्रोथायाजीन सिस्टम, थायाजीन डिहाइड्रोथायाजोलिडीन। तो देखिए ये तक क्या होता है, इसमें बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज होती है, ऑप्शन बी 1,3 डाइहाइड्रोथायाजीन सिस्टम के साथ। ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग पेयर्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं तो बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, बैक्टीरियोसाइडल होती है। बैक्टीरियोस्टैटिक जो होती है बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करेगी, और साइडल जो बैक्टीरियोसाइडल मतलब कि बैक्टीरिया को किल करती है ना, ये तो हमें पता ही है। तो कौन सी मतलब इसमें से दो दो एंटीबायोटिक्स दी हुई है, तो कौन सा पेयर है जिसमें क्या बैक्टीरियोस्टैटिक है, दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक है। ऑप्शन देखिए, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन तो स्टैटिक है बट पेनिसिलिन इज बैक्टीरियोसाइडल। नेक्स्ट ऑप्शन में टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल। अभी क्लोरमफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन दोनों ही बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। ओके, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बाकी इरिथ्रोमाइसिन जो मैक्रोलाइड्स में आती है बैक्टीरियोसाइडल हो जाएगी, क्लोरमफेनिकोल स्टैटिक हो जाएगी, ओफ्लोक्सासिन जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स है ये बैक्टीरियोसाइडल है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स जो है ये भी साइडल हो जाएगी। तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल। ये बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आपकी टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल आता है। दोनों ही क्या करती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है और बैक्टीरिया की करती है प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन। सिफालोस्पोरिन की जनरेशन भी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन में कौन सी आती है, देखिए सिफाजोलिन, सिफाक्लोर, सिफोपिराजोन या नन। ठीक है, तो देखिए सिफोपिराजोन इज थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन। आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, एक बार देख लीजिए कौन कौन सी जनरेशन की सिफालोस्पोरिन। देखिए फर्स्ट में मैं आपको सिफा वाले याद कर लीजिए, सिफालेक्सिन, सिफालोथिन, सिफाजोलिन, सिफाड्रोक्सिल, सिफाराड्रिन। ओके, फिर आपके सेकेंड जनरेशन में
इसमें जो एक सिफा वाली है वो सेकंड में आएगी, सिफाक्लोर ये सेकंड जनरेशन के, बाकी सारी सिफा वाली फर्स्ट जनरेशन की। ओके, फिर इसमें सिफाक्लोर आ गया, सिफरॉक्सिन, सिफॉक्सिन, सिफरॉक्सिम एक्सिटिल। थर्ड जनरेशन में की जो है सिफोटाक्सिम, सिफप्रोक्सिम प्रॉक्सिटिल, सिफ्टिजोक्सिम, सिफ्ट्राएक्सोन, सिफोपिराजोन जो आपका ऑप्शन में दिया था, सिफिक्सिम, सिफडिनिर, सिफ्टिब्यूटन, सिफ्टामेट, पिवॉक्सिल। और जो फोर्थ जनरेशन वाली में सिफपिम और सिफपिरोम दो हिट देखिए, फोर्थ जनरेशन की याद कर लीजिए, सिफपिम और सिफपिरोम याद कर लीजिए, फोर्थ जनरेशन में 2 आती है। फर्स्ट जनरेशन में याद कर लीजिए सिफा वाली आएंगी, एक्सेप्ट सिफाक्लोर जो सेकंड जनरेशन की है। अगर हम 2 जनरेशन भी याद कर लेते हैं तो हमारा ना MCQ होते हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर निकल आता है। ओके, नेक्स्ट है मैक्रोलाइड ग्रुप एंटीबायोटिक। तो मैक्रोलाइड्स में आती है आपकी मैक्रोलाइड में इरिथ्रोमाइसिन है ना, स्ट्रिप्टोमाइसिन तो एमिनोग्लाइकोसाइड्स की है, तो इरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन है ना, ये सब स्पायरामाइसिन। तो ऑप्शन में क्लैरिथ्रोमाइसिन दिया है आपका, जो फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर दिख रहा है, ऑप्शन ए। बाकी कैनामाइसिन एमिनोग्लाइकोसाइड है, स्ट्रिप्टोमाइसिन भी एमिनोग्लाइकोसाइड है, और क्लोरमाइसिटीन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये लिखी हुई है मैक्रोलाइड्स आपकी, इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रो, रोक्सिथ्रो, एजिथ्रो, पैरामाइसिन। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड, कौन सी ड्रग है जो रेडमैन सिंड्रोम कोज कराएगी? तो देखिए वैनकोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन, डिलाजोल और डेप्टिनोमाइसिन। देखिए आपकी जो है वैनकोमाइसिन जो होती है ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में आती है, तो ये क्या कराती है, रेडमैन सिंड्रोम कोज करा देती है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ये एडवर्स इफेक्ट आता है वैनकोमाइसिन का कि रेडमैन सिंड्रोम करा देती है। वैनकोमाइसिन क्या है, ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक में आती है एक तो, ओके, और एक बात हो गई इसकी रेडमैन सिंड्रोम करा देगी, और एक तीसरी बात क्या है, ये क्या करती है, सेलवोल की सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है, सेलवोल पे एक्ट करती है। ओके, ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हाउ इज एमोक्सिसिलिन डिफर फ्रॉम एम्पिसिलिन। अमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन कैसे डिफर करते हैं? देखिए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ओरल एब्जॉर्प्शन, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम में पेनिसिलिन इज रेजिस्टेंट। देखिए इनका डिफरेंस जो डिफर करते हैं, देखिए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी नहीं होगा, स्पेक्ट्रम भी इनका नहीं डिफर करता, ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंट भी नहीं होगा, ये ओरल एब्जॉर्प्शन में डिफर करेंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, सल्फोनामाइड्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय ह्यूमन। तो सल्फोनामाइड्स का मेटाबॉलिज्म जो होता है इनका होता है मेजर, इसमें क्या होता है, एसिटाइलेशन होता है। जो ड्रग होती है जिसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है उनका क्या होता है, एसिटाइलेशन होता है। तो आपके सल्फोनामाइड हो गई जैसे है ना, तो इसका क्या होता है, एसिटाइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड। के साइड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम हमने पढ़ा है, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम जो है सल्फोनामाइड का मेजर साइड इफेक्ट है, क्रिस्टल यूरिया होता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस होता है, कर्निकटेरस होता है, ये सारे ही सल्फोनामाइड के साइड इफेक्ट। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कोट्राइमोक्साजोल इज ए मिक्सचर ऑफ सल्फामिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिन का कॉम्बिनेशन होता है। कोट्राइमोक्साजोल सल्फामिथोक्साजोल जो होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है। इन दोनों को ही कंबाइन करते हैं क्योंकि इन दोनों का टी हाफ सेम होता है, अप्रोक्सीमेट 10 आर होते हैं, दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन जो बन जाता है आपका कोट्राइमोक्साजोल बैक्टीरिसाइडल होता है। इनका रेशो पूछा है तो 5:1 में होते हैं, सल्फामिथोक्साजोल का 5 रेशो होता है, कोट्राइम और जो ट्राइमिथोप्रिम का 1 रेशो होता है। तो आंसर इज ऑप्शन 1 हो जाएगा, 5:1। ध्यान रखना है सल्फामिथोक्साजोल का 5 है और ट्राइमिथोप्रिम का 1 है। ओके, नेक्स्ट है, एजिथ्रोमाइसिन इज मेनली एलिमिनेटेड बाय रूट। तो एजिथ्रोमाइसिन का जो मेजर एलिमिनेशन के लिए रूट होता है दैट इज हिपैटिक एलिमिनेशन होता है। आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट, एसिड रेजिस्टेंट एंड पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट। पेनिसिलिन बतानी है जो एसिड से रेजिस्टेंट है और पेनिसिलिनेज से भी रेजिस्टेंट है। एम्पिसिलिन दिया, क्लोक्सासिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन, बेंजाथिन पेनिसिलिन। तो क्लोक्सासिलिन जो है ये पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में आती है और ये एसिड रेजिस्टेंट भी होती है। आंसर इज ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए जो एक तो आपकी होती है एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन, जी में आपका पेनिसिलिन वी आता है, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में मैथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन, ओक्सासिलिन, नेफिसिलिन, फ्लूक्लोक्सासिलिन। ये पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन हैं और इसमें क्लोक्सासिलिन जो है ये पेनिसिलिनेज से भी रेजिस्टेंट है, बाकी एसिड रेजिस्टेंट भी होती है।
एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा देख लेना, एमिनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन, बिकैम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन में कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन, यूरिडो पेनिसिलिन में पिप्रासिलिन, मिज़लोसिलिन और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर में क्लेवुलानिक एसिड, सल्बैक्टम एंड टैजोबैक्टम। नेक्स्ट पेनिसिलिन हैज़ अ बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज्ड टू। तो पेनिसिलिन में जो बीटा लैक्टम रिंग होती है वो किससे फ्यूज होती है? ओक्साजोलिडिन रिंग, थायाजोलिडिन रिंग, थायाजोल या थाइनाल। तो इसमें जो पेनिसिलिन में बीटा लैक्टम रिंग होती है फ्यूज होती है किसके साथ? थायाजोलिडिन रिंग। ओके, नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बेसिट्रासिन। बेसिट्रासिन जो है पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक में आपकी बेसिट्रासिन आती है, सेल वॉल पे एक्ट करती है, सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करा देती है और रूट जो होता है इसका टॉपिकल रूट होता है। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बेसिट्रासिन के बारे में देख लीजिए, पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होती है, बैक्टीरिसाइडल होती है। बेसिट्रासिन इज नॉट एब्जॉर्ब ओरली एब्जॉर्ब नहीं होती। इट इज नॉट यूज पेरेंटरली भी यूज नहीं करते, क्यों? बिकॉज ऑफ हाई टॉक्सिसिटी स्पेशली टू द किडनी। ओके, यूज इज रिस्ट्रिक्टेड टू टॉपिकल एप्लीकेशन, तो इसको टॉपिकली ही अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स सच एज एम्पिसिलिन। तो फूड की प्रेजेंस में जो एम्पिसिलिन के एब्जॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ता है? इंक्रीज होगा, फास्ट रिड्यूस देन इंक्रीज, फास्ट इंक्रीज देन रिड्यूस है, रिड्यूस तो रिड्यूस होता है। आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टीरॉयडल एंटीबायोटिक कौन सा होता है? फ्यूसिडिन, क्लिंडामाइसिन, बेसिट्रासिन, क्लोरामफेनिकोल। तो आपका फ्यूसिडिन जो होता है दिस इज स्टीरॉयडल। ओके, नेक्स्ट है और क्लिंडामाइसिन जो है लिंकोसमाइड एंटीबायोटिक में आता है। नेक्स्ट, मैथिनामिन इज कन्वर्टेड टू फॉर्मल्डिहाइड एट पीएच। तो मैथिनामिन जो होता है यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स में आप लोग पढ़ते हैं। तो मैथिनामिन जो होता है ये किस पे कन्वर्ट होता है? फॉर्मल्डिहाइड में। कौन से पीएच पे? तो ये देखिए ऑप्शन में 7 अबव 7.5, 6.5 लेस देन 6.5। तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लेस देन 6.5 एसिडिक पीएच रिक्वायर होता है इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिनोग्लाइकोसाइड इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू। तो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक का जो काम होता है क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करा देती है। तो किससे बाइंड होती है? 30S राइबोसोमल पार्टिकल से। आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन ऑन हाइड्रोलिसिस विद एल्कली। पेनिसिलिन की हाइड्रोलिसिस होगी एल्कली के साथ, तो क्या बनेगा? ऑप्शंस देख लीजिए, तो ये बनेगा पेनिसिलोइक एसिड। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोटलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। मोटलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट में देखिए अमोक्सिसिलिन, सिफिक्सिन, टेट्रासाइक्लिन या इथ्रोमाइसिन। तो आपकी इथ्रोमाइसिन जो होती है ना ये क्या होती है? मोटलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट होती है। नेक्स्ट है विच ड्रग बिलोंग टू एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में कौन सी आती है? पॉलीमिक्सिन, इरिथ्रोमाइसिन, वैनकोमाइसिन, जेंटामाइसिन। तो आपकी जेंटामाइसिन आ जाएगी है ना, और स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, ये सारी आपके एमिनोग्लाइकोसाइड्स हैं। आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्लेवुलानिक एसिड इज पोटेंट इनहिबिटर ऑफ सेल वॉल ट्रांसपेप्टाइडेज, इनएक्टिवेट बैक्टीरियल बीटा लैक्टमेज, स्पेसिफिक फॉर ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म एंड नन। तो क्लेवुलानिक एसिड, सल्बैक्टम और टैजोबैक्टम क्या बताए थे मैंने आपको? बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होते हैं। ऑप्शन बी इनएक्टिवेट बैक्टीरियल बीटा लैक्टमेजेस। नेक्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज इफेक्टिव एज सिंगल डोज थेरेपी फॉर ट्रैकोमा। ऑप्शंस देखिए, तो ये आपकी होती है एजिथ्रोमाइसिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइवरमेक्टिन इज ए। तो आइवरमेक्टिन क्या है? एंटी पैरासिटिक एजेंट, एंटी फंगल, एंटी ट्यूबरकुलर, एंटीसेप्टिक। तो एंटी फंगल नहीं है, ना ही एंटी ट्यूबरकुलर, ना ही एंटीसेप्टिक है, तो ये एंटी पैरासिटिक एजेंट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंथेलमेंटिक ड्रग नहीं है? मेट्रोनिडाजोल, मिबेंडाजोल, थाइबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल। तो देखिए मेट्रोनिडाजोल तो एंटी अमीबिक होती है ना, तो एंथेलमेंटिक्स में नहीं आती। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, आइवरमेक्टिन एक्सर्ट इट्स एंथेलमेंटिक एक्शन थ्रू। ठीक है, एंथेलमेंटिक्स ड्रग में आपका आइवरमेक्टिन आता है। इसका मैकेनिज्म पे क्वेश्चन है, कैसे काम करती है ये? देखिए एक्टिवेशन ऑफ ग्लाइसिन गेटेड क्लोराइड चैनल, एक्टिवेशन ऑफ ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल, एक्टिवेशन ऑफ निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स और लीकेज ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम। तो ये क्या कराती है? एक्टिवेट कराती है ग्लूटामेट गेटेड क्लोराइड चैनल्स को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और बाकी इसमें जो प्राजिक्वेंटल का लिखा हुआ था मैकेनिज्म, लीकेज ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो मैकेनिज्म है प्राजिक्वेंटल, जो एंथेलमेंटिक ड्रग में ही आती हैं।
नेक्स्ट है ब्लॉक द रेस्पॉन्स, मतलब कि ऐसी कौन सी ड्रग है जो क्या करती है, ब्लॉक कराती है रेस्पॉन्स ऑफ एस्कैरिस मसल्स टू एस्टाइलकोलिन कोजिंग फ्लैसिड पैरालिसिस कोज कराएगी इन द वोम। मिबेंडाजोल, पाइपराजिन, पैरेंटल पैमोड, थाइबेंडाजोल। तो ये आपकी पाइपराजिन होती है जो फ्लैसिड पैरालिसिस कोज कराती है। आंसर इज ऑप्शन बी। मिबेंडाजोल एन एंटी जिरार्डियल एजेंट इज अ डेरिवेटिव ऑफ, तो मिबेंडाजोल है इसमें कौन सी रिंग है, किसका डेरिवेटिव है, तो ये बेंच इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है मिबेंडाजोल। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटी कैंसर ड्रग इज मेड फ्रॉम प्लांट ओरिजिन। इनमें से कौन सी एंटी कैंसर ड्रग है जो प्लांट से ऑब्टेन हो रही है, मिथोट्रिक्सेट, प्रोकार्बाजिन, विनक्रिस्टिन, डैक्टिनोमाइसिन। तो आपका विनका अल्कलोड में विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन होती है, तो विनका से ऑब्टेन होता है। विनका जो आपका है किस में आता है, इंडोल अल्कलोइड्स में आता है ना, तो विनका से ऑब्टेन होती है, तो ये हो गया ऑप्शन सी। डेप्सोन इज यूज टू ट्रीट, डेप्सोन जो होता है लेप्रोसी के लिए यूज करेंगे। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन होता है डेप्सोन। Which of the following molecule reduce the renal clearance of methotrexate leading to methotrexate toxicity? तो कौन सी ड्रग है जो क्या करेगी, मिथोट्रिक्सेट का जो रिनल क्लियरेंस है उसको रिड्यूस करा देगी, जिससे कि मिथोट्रिक्सेट की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ओके, देखिए पीपीआई दिया प्रोटोन पंप इनिबिटर, सैलिसिलेट, फ्यूरोसिमाइड या ऑल, तो ये आपके सैलिसिलेट्स करते हैं। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द मॉलिक्यूल इज इनिबिटर ऑफ CYP3A। देखिए एंजाइम इनिबिटर के बारे में आप लोगों से पूछा है, एलोपिरिनोल, क्विनिडीन, कीटोकोनाजोल या एम्यूडारोन। आंसर इज ऑप्शन सी कीटोकोनाजोल जो एंटी फंगल ड्रग में आता है। नेक्स्ट मैच करना है आपको, मैच द ड्रग अगेंस्ट द थेरेप्यूटिक कैटेगरी। ओके, देखिए एक तरफ ड्रग दिया है, एक तरफ इनकी कैटेगरी दी है। तो देखिए एंथेलमेंटिक्स में कौन सी आती है, एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटी मलेरियल। चार ऑप्शन है। देखिए अमोडिया कुन जो है आपकी किस में आती है, इनमें से देख लीजिए जो आपको पहले से आसान से आता है ना वो देखिए आप, जो बिल्कुल ईजी आता है आप लोगों को। ये इसके देखिए ऑप्शन इस टाइप से दिए हुए हैं। देखिए ग्रीसियोफल्विन मेरे हिसाब से आपको पता है एंटी फंगल ड्रग में आती है, तो सी का हो जाएगा सेकंड। अभी सी का सेकंड आपको दो ऑप्शन में मिला है ना, ऑप्शन ए में और ऑप्शन डी में, तो दो ऑप्शन हमारे कट गए। ओके, तो बाकी आप देखिए इसमें एंटी वायरल ड्रग कौन सी दी, डाइडाइनोसिन एंटी वायरल ड्रग दी हुई है। तो आपका जो है बी का 4, तो इसमें बी का 4 ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है, तो दो ऑप्शन से ही हमारा आंसर निकल के आ गया। आंसर हो गया ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी भी हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो बाकी आपकी एंथेलमेंटिक्स में आपकी पाइपराजीन आ जाएगी, एंटी मलेरियल में हमारी आ जाएगी अमोडिया क्विन। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज अ ड्रग यूज टू ट्रीट टेपवॉर्म इन्फेक्शन के लिए, टेपवॉर्म के इन्फेक्शन के लिए ड्रग देंगे। देखिए क्लोरोक्विन तो आपकी एंटी मलेरियल ड्रग है, मेट्रोनिडाजोल इज एंटी अमीबिक, निक्लोसमाइड इज द आंसर। फिर क्वेश्चन ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी रिसिप्रोफ्लोक्सासिन जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स में आता है, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट इनिबिट बैक्टीरिया की फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनिबिट कराता है, डेप्सोन, एम्फोटेरासिन जो एंटीफंगल ड्रग में आती है, आइवरमेक्टिन जो एंटी पैरासिटिक ड्रग है, एंथेलमेंटिक होती है, आर्टिसोनेट दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। डेप्सोन क्या करता है, फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनिबिट कराता है बैक्टीरिया की। नेक्स्ट विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज प्रेजेंट इन मेट्रोनिडाजोल में, नाइट्रोइमिडाजोल होता है। नाइट्रोइमिडाजोल मतलब कि ये इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है, इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है मेट्रोनिडाजोल में जो एंटी अमीबिक होता है। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वॉरफेरिन मेट्रोनिडाजोल ड्रग इंटरैक्शन इज ड्यू टू। देखिए वॉरफेरिन और मेट्रोनिडाजोल की जो ड्रग इंटरैक्शन होती है ये क्यों होती है, देखिए ऑल्ट्रेशन इन मोटिलिटी, ऑल्ट्रेशन इन मेटाबॉलिज्म, ऑल्ट्रेशन इन एक्सक्रीशन या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम प्रोटीन बाइंडिंग साइट। तो ये जो इंटरैक्शन है ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑल्ट्रेशन होता है इन मेटाबॉलिज्म। ओके, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टोसोमियास, इसको क्या बोलते हैं, काला आजार बोलते हैं ना, तो उसके लिए यूज़ करते हैं और आईवी यूज़ करते हैं ना। तो ये देखिए एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मेटाबोलाइट ऑफ प्रोग्वेनिल। प्रोग्वेनिल का मेटाबोलाइट बताना है, थायोग्वेनिल, साइक्लोग्वेनिल, पैराक्लोरोफिनाइल, बाइग्वेनाइड या डाइग्वेनिल। तो ये साइक्लोग्वेनिल होता है जो क्या है, मेटाबोलाइट है प्रोग्वेनिल का। ओके, प्रोग्वेनिल क्या है, बाइग्वेनाइड डेरिवेटिव होता है, दैट इज कन्वर्टेड टू एन एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है साइक्लोग्वेनिल। ठीक है, पहले तो प्रोग्वेनिल आती है कौन सी क्लास की ड्रग है, तो आपकी ये एंटी मलेरियल ड्रग में आती है। ओके, एंटी मलेरियल ड्रग है ना,
उसमें आपका आता है प्रोग्वेनिल। ठीक है, तो प्रोग्वेनिल क्या बाइगोनेट्स डेरिवेटिव्स में आती है और इसका एक्टिव मेटाबोलाइट साइक्लोग्वेनिल होता है। और ये एंटीमलेरियल एक्शन जो होता है क्या करती है, इनिबिट करती है पैरासाइट की डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम होता है ना, उसको इनिबिट कराती है पैरासाइट्स की। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग ड्रग विद देयर मोड ऑफ एक्शन। देखिए ड्रग दी हुई है, उनका मोड ऑफ एक्शन दिया हुआ है, आपको मैच करना है। ओके, सिंपल। अगर आपको क्लासिफिकेशन याद है ना तो इस टाइप के क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी होते हैं आप लोगों के लिए। मिथोट्रिक्सेट आपको पता है कौन सी क्लास की ड्रग है? देखिए इसमें माइटोटिक इनिबिटर दिया है, एंटी मेटाबोलाइट में हमें पता है मिथोट्रिक्सेट आता है। तो पी का 2 आपको कुछ कितने ऑप्शन में दिया है, पी का 4 काट देंगे, पी का 3 काट देंगे, पी का 2 दो ऑप्शन पे आ गए। अभी साइक्लोफॉस्फेमाइड तो पता ही अल्काइलेटिंग एजेंट है, एंटी कैंसर के क्लासिफिकेशन है बिल्कुल। क्यू का 3 ओके, अभी क्यू का 3 देखिए आपको, आप आ गए ना एक ही ऑप्शन पे, ऑप्शन डी ही आपका राइट हो गया। ओके, बाकी विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन, विन का अल्कलोइड्स होते हैं, ये क्या होते हैं माइटोटिक इनिबिटर होते हैं। तो आर का आपका 1 हो जाएगा। डैक्टिनोमाइसिन जो है ये आपकी इंटरकलेटिंग एजेंट हो जाएगा, तो ठीक है 4 हो जाएगा। इसका आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोपोसाइड एंड टिनोपोसाइड्स आर सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ पोडोफाइलोटॉक्सिन, मिराबोनिक एसिड, एबिटिक या एम्बेलिफेरॉन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पोडोफाइलोटॉक्सिन। ओके, नेक्स्ट ड्रग यूज्ड एंटी मलेरियल, कौन सा एंटी मलेरियल? देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। एरगट, सिंकोना, नक्सोमिका या आइपिकैक? तो सिंकोना होता है एंटी मलेरियल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनिबिट HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में कौन सा नहीं है? रिटोनाविर, नेविरापिन, इफाविरान, जिलाविडिन। तो रिटोनाविर इज नॉट HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। ओके, आंसर इज ऑप्शन ए। बाकी जो आपके हैं नेविरापिन, इफाविरान, जिलाविडिन ये होते हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में आते हैं। क्लासिफिकेशन में देखिए एंटीवायरल ड्रग का क्लासिफिकेशन लिखा हुआ देखिए, एंटी herpes वायरस वाली ड्रग होती है इडोक्सियूरिडिन, एसिक्लोविर, वेलासिक्लोविर, फैमसिक्लोविर, जेंसिक्लोविर, फोस्कारनेट। फिर एंटी रिट्रोवायरस में आपकी आती है NRTI होती है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, और एक होते हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। तो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में जिडोव्यूडिन, डाइडाइनोसिन, जेल्सिटाबिन, स्टेवुडिन, लैमिव्यूडिन, एबकाविर। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर में नेविरापिन, इफाविरान, जिलाविडिन आती है। प्रोटीएज इनिबिटर में आपकी रिटोनाविर, इंडिनाविर, साक्विनाविर, नाल्फिनाविर, एम्प्रिनाविर, लोपिनाविर आती है। ओके, एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस में अमेंटाडिन, रिमेंटाडिन आएगा। नॉन सेलेक्टिव एंटी वायरल ड्रग में रिबाविरिन, लैमिव्यूडिन, एडिफोविर, डिपीवॉक्सिल, इंटरफेरॉन अल्फा आ जाएगा। ओके, ये है हमारा एंटीवायरल ड्रग का थोड़ा सा छोटा सा क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरल एजेंट। तो इनमें से एंटीवायरल ड्रग कौन सी है? देखिए नाल्फिनाविर नाम से पता लग रहा है यही एंटीवायरल ड्रग है ना। बाकी लिनकोमाइसिन दिया है, निमोराजोल या आइसोनियाजिड। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट जो ये आपकी है कौन सी नाल्फिनाविर है ना, ये प्रोटीएज इनिबिटर में आती है। ओके, तो ये प्रोटीएज इनिबिटर के लिखे हुए रिटोनाविर, इंडिनाविर, नाल्फिनाविर, साक्विनाविर, एम्प्रिनाविर और लोपिनाविर। नेक्स्ट है HIV इन्फेक्शन कैन बी क्लिनिकली कंट्रोल विद। तो HIV इन्फेक्शन के कंट्रोल के लिए कौन सी ड्रग देंगे? साइटाराबिन, एसिक्लोविर, जिडोवुडिन या अमेंटाडिन। तो कौन सी देंगे? जिडोवुडिन देते हैं। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पैक्लिटैक्सल और डोसीटैक्सल। अभी हमने जो टेक्सोल डेरिवेटिव्स में आते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं। तो आइसोलेट करते हैं किस नेचुरल सोर्स से पूछा है? पैसिफिक यू ट्री, पैसिफिक ओशियन, फंगस से बैक्टीरिया। तो ये होता है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पैसिफिक यू ट्री से ऑब्टेन करते हैं इनको। ओके, तो पैक्लिटैक्सल को आइसोलेट करता है। बार को टैक्सिस ब्रेविफोलिया, इसका जो सिनोनिम होता है ना वो पैसिफिक यू होता है। ओके, एग्जाम्पल पूछा एरोमेटेज इनिबिटर में देखिए टामोक्सिफिन, ए कार्बोज, टडालाफिलर, लिट्रोजोल। तो एक जो एरोमेटेज इनिबिटर में लिट्रोजोल और एनास्ट्रोजोल 2 ड्रग आती है। आंसर इज ऑप्शन डी, लिट्रोजोल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट मिटोमाइसिन सी इज एन एंटीबायोटिक जो आइसोलेट करते हैं किससे? ऑप्शंस दिए आपको, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, स्ट्रिप्टोमाइसिस कैस्पिटोसस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर न्यूक्लियस प्रेजेंट इन फैमसिक्लोविर। ओके, तो एंटीवायरल ड्रग में आती है ना फैमसिक्लोविर, तो इसमें कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है? पिरिमिडिन, पायरिडोपिरिमिडिन, प्यूरिन या पिरिमिडिन। तो इसमें देखिए प्यूरिन जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। फैमसिक्लोविर जो होती है एस्टर प्रोड्रग होती है किसकी? ग्वानिन न्यूक्लियोसाइड एनालॉग होता है पेनसिक्लोविर। ओके, तो पेनसिक्लोविर की एस्टर प्रोड्रग होती है आपकी फैमसिक्लोविर, और इसमें जो प्यूरिन रिंग होगी। ओके, नेक्स्ट है CCR5 इनिबिटर, कीमोकाइन को रिसेप्टर 5 इनिबिटर में पूछा एन्फ्यूविटाइड है, मिराविरोक, ड्राइल्ट्रिगाविर, एजेटाविर। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मिराविरोक जो है CCR5 इनिबिटर में आ जाएगा।
नेक्स्ट है मैच करना आप लोगों को। देखिए एक तरफ ये दी हुई देखिए ग्रुप 1 विद इनिबिटरी एक्टिविटी इन ग्रुप 2। ओके, 2 ग्रुप दिए हैं आपको, उनको आपको मैच करना है। वही एंटीबायोटिक पे ये देखिए, देखिए आपके ऑप्शन में देखिए वैनकोमाइसिन है, रिफाम्पिन, प्यूरोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन। तो मतलब कि आपको इधर तो आपकी ड्रग्स दी हुई, इधर देखिए फोलेट मेटाबॉलिज्म तो किसको इनिबिट करा देती है, कौन सी ड्रग ये बताना है। देखिए सल्वोल की सिंथेसिस को इनिबिट कराती है, हमें पता ही है, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, वैनकोमाइसिन, बेसिट्रासिन, साइक्लोसिरिन, है ना। तो वैनकोमाइसिन दिया है तो आपका पी का हो जाएगा 5। पी का 5 देखिए आप, ये अपन 2 ऑप्शन पे आ गए, अपने को एक पता है और हमारे 2 ऑप्शन तो कट ही गए, 2 ऑप्शन बच गए। रिफाम्पिन बची या प्यूरोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन। अब इसमें से कौन सा आता है, सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है ये क्या कराती है, देखिए डीएनए सिंथेसिस हो जाएगा ना, क्योंकि डीएनए गायरेज को इनिबिट करते हैं ना आपके फ्लोरोक्विनोलिन। तो एस का 2 हो जाएगा। तो एस का 2 से आप आंसर पे आ गए, आप डी भी काट देंगे। अब आपका जो आंसर है ऑप्शन ए निकल के आ गया आप लोगों का, है ना। तो वैनकोमाइसिन तो क्या करती है, सल्वोल की सिंथेसिस को इनिबिट कराती है। रिफाम्पिन क्या कराती है, आरएनए सिंथेसिस को इनिबिट कराएगी। प्यूरोमाइसिन जो है ये क्या कराएगी, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराएगी। सिप्रोफ्लोक्सासिन डीएनए सिंथेसिस को इनिबिट कराएगा। आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्काइलेटिंग एजेंट। तो एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन सिंपल अल्काइलेटिंग एजेंट पूछा, कौन सा है, साइक्लोफॉस्फेमाइड, एलोपिरिनोल, रिफाम्पिन, मिथोट्रिक्सेट। तो बिल्कुल सिंपल है, साइक्लोफॉस्फेमाइड ही आपका अल्काइलेटिंग एजेंट्स दिया हुआ है। एलोपिरिनोल तो जो होता है ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनिबिटर होता है, जो किसके लिए यूज़ करते हैं, गाउट के लिए, क्रोनिक गाउट के लिए एलोपिरिनोल यूज़ करते हैं। रिफाम्पिसिन दिया है जो आपकी जो ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ होती है ना। और मिथोट्रिक्सेट जी है जो आपका एंटी मेटाबोलाइट में आता है, फोलेट एंटागनिस्ट होता है मिथोट्रिक्सेट। आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो एक बार एंटी कैंसर ड्रग की थोड़ी सी जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स लिखे हुए इसमें, नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में मिक्लोरिथामिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, आइफोसमेट, क्लोरम्ब्यूसिल, मेल्फ्लैन, इथाइलिनमिन में थायोटिपा, अल्काइल सल्फोनेट्स में ब्यूसल्फन, नाइट्रोसोयूरियाज में कार्बास्टिल, नोमस्टिन, ट्रायाजिन्स में डाकार्बाजिन आता है। ओके, ड्रग दैट प्रिवेंट माइक्रोट्यूबुल पॉलीमराइजेशन एंड असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूबुल लीडिंग टू डिसरप्शन। ठीक है, तो ड्रग, ये ड्रग क्या करेगी, प्रिवेंट करती है माइक्रोट्यूबुल्स जो उसके पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करती है। ओके, देखिए कौन सी है, देखिए विनक्रिस्टिन, पैक्लेटेक्सल, प्रोकार्बाजिन, डेक्टिनोमाइसिन। तो ये आपके विनके अल्कलॉइड जो विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन होते हैं, तो उनका काम होता है क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करते हैं। ओके, और जो एक आपका पैक्लेटेक्सल है ना, इनका अपोजिट काम होता है। ये क्या करते हैं, ये तो पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट करे, ये पॉलीमराइजेशन को एनहेंस करते हैं, अपोजिट इनका मैकेनिज्म होता है। ओके, अब ये हमारा आंसर ऑप्शन हो गया ए विनक्रिस्टिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी मेटाबोलाइट कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। सिंपल एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो एंटी मेटाबोलाइट में कौन सी आती है, मिटोमाइसिन, 5-फ्लोरोयूरासिल, सिस्प्लेटिन, साइक्लोस्पोरिन। ओके, साइक्लोस्पोरिन तो आपकी इम्यूनोसप्रेसेंट्स में आती है ना, कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर होती है। तो आपका जो एंटी मेटाबोलाइट है उसमें आपका 5-फ्लोरोयूरासिल आ जाएगा। ओके, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। देखिए 5-फ्लोरोयूरासिल जो आपके एंटी मेटाबोलाइट्स में आता है, एंटी मेटाबोलाइट्स में आपके पिरिमिडिन एंटागनिस्ट होते हैं ना, उसमें आपका 5-फ्लोरोयूरासिल और साइटोरेबिन, साइटोसिन, अरेबिनोसाइड आता है। जैसे ड्रग यूज इन कॉम्बिनेशन फॉर द प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया। क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया की प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग देंगे, सल्फाडॉक्सिन प्लस पायरिमिथामिन, सल्फापायरिडिन प्लस पायरिमिथामिन, सल्फामिथोक्साजोल प्लस पायरिमिथामिन, या सल्फानिलाइड या प्लस पायरिमिथामिन। देखिए पायरिमिथामिन के साथ में कंबाइन करते हैं कौन सी सल्फोनामाइड को, जो आपकी लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स होती है, जैसे आपकी हो गई सल्फाडॉक्सिन को कंबाइन करेंगे। ओके, आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट है एंटी मलेरियल ड्रग कंटेनिंग एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर। कौन सी एंटी मलेरियल ड्रग है, इसमें एंडोपेरोक्साइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, क्विनीन, आर्टिमिसिन, डॉक्साइक्लिन, साइक्लोग्वानिल। साइक्लोग्वानिल तो आपका जो प्रोग्वानिल होता है ना, उसका मेटाबोलाइट होता है साइक्लोग्वानिल। तो आपके एंडोपेरोक्साइड जो स्ट्रक्चर है आर्टिमिसनिन में प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियल रेजिस्टेंस ऑफ क्लोरोक्विन इज ड्यू टू। तो क्लोरोक्विन जो आपकी एंटी मलेरियल ड्रग होती है, फोरामिनोक्विनोलिन डेरिवेटिव होता है, प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोरोक्विन। तो इसका जो प्लाज्मोडियल रेजिस्टेंस होता है वो क्यों डेवलप होता है, देखिए डिक्रीज करियर मीडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट, इंडक्शन ऑफ इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स, चेंज इन एक्सेप्टर स्ट्रक्चर, या इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, डिक्रीज करियर मीडिएटेड ड्रग ट्रांसपोर्ट। द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया इज कोज्ड बाय। कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया जो है वो कोज करता है कौन, देखिए प्लाज्मोडियम। कौन सा प्लाज्मोडियम है, विवैक्स होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोक्विन बिलोंग्स टू विच एंटी मलेरियल क्लास। सिंपल आपका क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। क्लोरोक्विन आपको पता है 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है। आंसर इज ऑप्शन 4। ओके, ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है क्लोरोक्विन वाला। तो ये क्या है, 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव इज क्लोरोक्विन। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पैथोजन रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोज ऑफ फिलेरियासिस। फिलेरियासिस जो है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आप लोगों ने बताना है। वुचेरिया बैंक्रोफ्टी हम लोग पढ़ते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए, वुचेरिया बैंक्रोफ्टी इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ फिलेरियासिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट हिट्राजन ड्रग इज यूज्ड इन, तो हिट्राजन ड्रग होती है डाई इथाइल कार्बामाजीन को हिट्राजन बोलते हैं। ये फिलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है और इसको एंटी फिलेरियल ड्रग भी बोलते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए, फिलेरियासिस। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी फिलेरियल ड्रग, मैंने आपको बताया डीईसी डाइथाइल कार्बामाजीन। ऑप्शंस देख लीजिए, डीईसी ऑप्शन सी में दिया है। बाकी डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन इज डेप्सोन, पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड दिया है, आइसोनियाजिड दिया है ऑप्शंस में। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंजीसाइडल। इरिथ्रोमाइसिन तो आपकी किस में आती है, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आती है ना। रिफाम्पिसिन है आपकी, पॉलीमिक्सिन या निस्टैटिन, ठीक है। तो फंजीसाइडल में आपका आ जाएगा निस्टैटिन आ जाएगा। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीइन एंटीबायोटिक्स में नहीं आती, कैंडिसिडिन, बेसिट्रासिन, निस्टैटिन, एम्फोटेरिसिन बी। बेसिट्रासिन जो है इट इज़ नॉट अ पॉलीइन एंटीबायोटिक। आंसर इज ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ओके, देखिए एंटीफंगल ड्रग के क्लासिफिकेशन से ये क्वेश्चन, एंटीफंगल ड्रग का क्लासिफिकेशन में आपके एंटीबायोटिक में पॉलीइन एंटीबायोटिक में एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन, हाइमासिन, अटामाइसिन आता है। हिट्रोसाइक्लोपेंजोफ्यूरान इज ग्रीसियोफल्विन, एंटीमेटाबोलाइट में फ्लूसाइटोसिन आता है। एजोल्स में इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स, इमिडाजोल्स में टॉपिकल में क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, मिकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, सिस्टमिक में कीटोकोनाजोल, ट्रायाजोल्स में सिस्टमिक में फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, अलाइलामीन में टर्बिनाफिन, नाफ्टिफिन, इकाइनोकैंडिन्स में कैस्पोफंजिन, अदर टॉपिकल एजेंट्स में टोलनाफ्टेड, एंडिसाइलिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, क्विनाइडोक्लोर, साइक्लोपिरोक्सोलामीन, बुटिनाफिन, सोडियम थायोसल्फेट। ओके, ये सारे आपके एंटी फंगल ड्रग्स हैं। अच्छा, ड्रग्स कम अंडर क्लास ऑफ एजोल एंटीफंगल। एजोल्स में कौन सी आती है, फ्लूकोनाजोल, टर्बिनाफिन तो अलाइलामीन में आई थी, ग्रीसोफल्विन इज हिट्रोसाइक्लोपेंजोफ्यूरान, तो एजोल्स में हमारी कौन सी आ गई, फ्लूकोनाजोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस का सभी को पता है, बताइए, ऑप्शंस देखिए और आंसर करिए। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइसोनियाजिड इज ए, बिल्कुल सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आइसोनियाजिड सिंपल देखिए एंटी वायरल, एंटी कैंसर, एंटी ट्यूबरकुलर या एंटी प्रोटोजो। आंसर इज ऑप्शन सी, एंटी ट्यूबरकुलर। ओके, अभी एंटी टीबी ड्रग में फर्स्ट लाइन ड्रग्स होते हैं, सेकंड लाइन ड्रग्स पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट लाइन में आपके रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, थेम्ब्यूटोल, स्ट्रिप्टोमाइसिन आता है। और सेकंड लाइन ड्रग्स आपके आते हैं थायासिडाजोन, पैरामिनो सैलिसिलिक एसिड, इथियोनामाइड, साइक्लोसीरिन, कैनामाइसिन, एमिक एसिड एंड कैप्रियोमाइसिन। ओके, और जो न्यूअर ड्रग्स है उसमें सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, रिफाब्यूटिन आता है। जैसे पायरोडोक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजिड टू मिनिमाइज द, पायरोडोक्सिन इज विटामिन B6 को आइसोनियाजिड जो आपकी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है उसके साथ में विटामिन B6 को देते हैं। बताइए, देखिए ये करते हैं आपकी पेरिफेरल न्यूरोपैथी को मिनिमाइज करने के लिए, ऑप्शन सी न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिफेरल न्यूराइटिस इज द मेजर साइड इफेक्ट तो किसका है, तो बिल्कुल सिंपल आपको आइसोनियाजिड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोट्स थेरेपी वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इन, तो इंडिया में डोट्स थेरेपी कब लॉन्च की गई, ऑप्शन 2 1997। डोट्स का फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ओके, नेक्स्ट रेड डाई दैट इज यूज्ड इन एंटी लैप्रोटिक, कौन सी मतलब कि एक ऐसी रेड डाई है जो लेप्रोसी में यूज़ करते हैं, दैट इज क्लोफाजिमिन। क्लोफाजिमिन क्या होती है, एक डाई होती है जो लेप्रोसी में यूज़ होती है। बाकी इथियोनामाइड जो है ये ऐसी ड्रग है जो लेप्रोसी एंड लेप्रोसी में भी यूज़ होती है और ट्यूबरकुलोसिस में भी यूज़ होती है। इथेम्ब्यूटोल जो है आपकी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती है, पायराजिनामाइड भी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आता है। मतलब वाई मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट गिवन इन टीबी, टीबी में मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट क्यों देते हैं, देखिए टू अवॉइड रेजिस्टेंस, टू मिनिमाइज साइड इफेक्ट, टू रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ थेरेपी, तो ये रेजिस्टेंस को अवॉइड करने के लिए। ओके, ऑप्शन ए। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, देखिए बीडाक्विलिन दिया है, लिनेजोलिड दिया है, टेरिजिडोन दिया है, कैप्रियोमाइसिन दिया है, तो ये आपकी बीडाक्विलिन होती है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसमें जो लिनेजोलिड ऑप्शन में दिया है ये क्या होती है, ऑक्साजिलिन, ये
होती है ओक्साजोलिडिनोन डेरिवेटिव होता है, और जो टेरिजिडोन दिया है ये ड्रग होती है किस में यूज करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस की ट्रीटमेंट में। टेरिजिडोन मेनली यूज इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस इन कंजक्शन विद अदर सेकंड लाइन ड्रग्स। ओके, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ साइक्लोसीरिन एंड इट इज बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, और कैप्रियोमाइसिन सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आता है। नेक्स्ट पिक आउट द सोर्स ऑफ रिफाम्पिसिन का सोर्स बताना है। देखिए बैसिलस सबटिलिस दिया है, तो बैसिलस सबटिलिस तो आपका बेसिट्रासिन का सोर्स होता है ना। स्ट्रिप्टोमाइसिन मेडिटेरिनी इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ओके, माइक्रो मोनोस्पोरा परप्यूरिया ऑप्शन में दिया, आंसर इज ऑप्शन बी। नहीं तो साइक्लोसीरीन इज एन इनिबिटर ऑफ, तो साइक्लोसीरीन जो है किसको इनिबिट करेगी, एलिनिन रेसिमेज एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज अरेबिनोसाइल ट्रांसफर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, आंसर इज ऑप्शन वन, एलिनिन रेसिमेज को इनिबिट करेगी। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर आइसोनियाजिड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, इट इनिबिट सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट कराती है, बिल्कुल सही बात है। मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व एसिटाइलेशन, ये भी सही है। यूज टू प्रिवेंट ब्रोंकोस्पाज्म, ऐसा कुछ नहीं होता, आंसर इज ऑप्शन सी। बाकी इट कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट अभी आइसोनियाजिड के बारे में लिखा हुआ है, ये होती है आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इसका, सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है। माइकोलिक एसिड क्या होता है, यूनिक फैटी एसिड कंपोनेंट होता है माइकोबैक्टीरिया की सेल वॉल में। ओके, नेक्स्ट है पायराजीनामाइड यूज इन ट्यूबरकुलोसिस डेरिवेटिव ऑफ, पायराजीनामाइड जो है ट्यूबरकुलोसिस में जो फर्स्ट लाइन आपकी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आता है, तो ये किसका डेरिवेटिव, मतलब कौन सा रिंग है, नाम से पता लग रहा है पायराजीनामाइड, पायराजीन रिंग है इसमें। पायराजीन रिंग देखिए ऑप्शन ए में दिया है, आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, बाकी आपकी ये पायराजीन रिंग बना रखी है, आप लोग ये पायराजीनामाइड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायराजीनामाइड, दिस इज पायराजीन रिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द ड्रग विच एक्ट बाय इनिबिटिंग माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट करेगी। मैंने अभी आपको बताया कौन सी ड्रग होती है, आइसोनियाजिड का मैकेनिज्म होता है माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग कॉम्बिनेशन फॉर एमएसी थेरेपी, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसके लिए ड्रग कॉम्बिनेशन बताना है, 4 ऑप्शन है। देखिए कॉम्बिनेशन जो है इसका हो जाएगा, ये एजिथ्रोमाइसिन के साथ में इथेम्ब्यूटोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट है आइसोनियाजिड फेनिटोइन इंटरैक्शन रिजल्टिंग इन फेनिटोइन टॉक्सिसिटी इज अ रिजल्ट ऑफ, ठीक है, आइसोनियाजिड फेनिटोइन का जो इंटरैक्शन है जिससे क्या होता है, फेनिटोइन की टॉक्सिसिटी हो जाता है। तो इसमें कौन सी इंटरैक्शन है, देखिए इंटरैक्शन एसोसिएटेड डिस्ट्रीब्यूशन वाली है, एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन, कौन सी इंटरैक्शन है, तो ये मेटाबॉलिज्म वाली है, इंटरैक्शन एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आइसोनियाजिड क्या कराती है, फेनिटोइन के मेटाबॉलिज्म को इनिबिट करा देगी। देखिए कौन कौन सी ड्रग है, क्लोरमफेनिकोल होती है, आइसोनियाजिड, सिमेटिडिन, डाइक्यूमेरोल, वॉरफेन ड्रग क्या करेंगी, इनिबिट करा देंगी फेनिटोइन के मेटाबॉलिज्म को, कैन प्रेसिपिटेट इट्स टॉक्सिसिटी। अच्छा, एंटी लैप्रोटिक एक्शन ऑफ डेप्सोन इज टू मेनली इफेक्ट ऑन, डेप्सोन लेप्रोसी में यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है। डाइअमीनो डाइफिनाइल सल्फोन होता है डेप्सोन, तो इसका मैकेनिज्म होता है ये फोलेट की सिंथेसिस को इनिबिट कराएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इनिबिशन ऑफ फोलेट सिंथेसिस। नेक्स्ट है ड्रग इज एंटी लैप्रोटिक, इनमें से कौन सा जो एंटी लैप्रोटिक है, शार्क लिवर ऑयल, एलचिस ऑयल, चोलमुग्रा ऑयल, ऑलिव ऑयल, चोलमुग्रा ऑयल एंटी लैप्रोटिक होता है, ध्यान रखना है। मतलब द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग्स टू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक, एंसामाइसिन्स में आती है, कौन सी आती है, रिफाम्पिन आती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पायरोक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड विद आइसोनियाजिड टू मिनिमाइज द, ये अभी मैंने आपको बताया, न्यूरोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज इन लेप्रोसी में यूज नहीं होती, क्लोफाजिमिन तो डाई है जो लेप्रोसी में यूज होती है, रिफाम्पिसिन जो आपके टीबी और लेप्रोसी दोनों में यूज होती है, डेप्सोन तो लेप्रोसी में यूज होती है, लिवामिजोल इज आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। लिवामिजोल जो आपका एंथलमेंटिक ड्रग में आता है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर होता है ये। ओके, डॉट्स रेफर्स टू ट्रीटमेंट ऑफ एड्स, टीबी, मलेरिया या फिलेरिया, तो ये किसके लिए पढ़ते हैं, डॉट्स वाला अपन डॉट्स पढ़ते हैं ना, टीबी के लिए पढ़ते हैं, ऑप्शन बी डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ओके, नेक्स्ट एनी टीबी ड्रग विच कैन कोज ऑटोटॉक्सिटी कोज कराती है, ऐसी कौन सी एंटीट्यूबरकुलर ड्रग है जो ऑटोटॉक्सिक होती है, जो आपके एमिनोग्लाइकोसाइड्स यूज होंगी वही ऑटोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक होती है, तो कौन सी एमिनोग्लाइकोसाइड है, जैसे आपकी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आपका स्ट्रिप्टोमाइसिन आता है, तो स्ट्रिप्टोमाइसिन एमिनोग्लाइकोसाइड, एमिनोग्लाइकोसाइड ऑटोटॉक्सिक होती है, नेफ्रोटॉक्सिक होती है, आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीवायरल एजेंट ऑल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म, ऐसी कौन सी एंटीवायरल ड्रग है जो पार्किंसंस डिजीज के ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं, लिवोडोपा, अमेंटाडीन, सिलिजिलिन, कार्बिडोपा, अमेंटाडीन, रिमेंटाडीन आप लोग पढ़ते हैं ना,
तो ये एंटीवायरल ड्रग है और इनको ये डोपामिन फैसिलिटेटर होती है, ठीक है। तो इनको पार्किंसंस डिजीज में भी यूज़ करते हैं। आंसर इज ऑप्शन बी। ग्रीसियोफल्विन इज एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीमल, बिल्कुल सिंपल है, एंटी फंगल ड्रग में आता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल्स पूछ रखे हैं आप लोगों से, तो देखिए जो आपके इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स होते हैं ना, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग होते हैं, ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिफाम्पिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर द पेशेंट्स ऑफ जॉन्डिस, हाइपरटेंशन, रीनल डिसफंक्शन या एड्स। तो रिफाम्पिन जो होती है जॉन्डिस वाले पेशेंट्स को कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि हिपैटोटॉक्सिसिटी कोज करा रही है ना। तो आपका जो है ऑप्शन ए हो गया। देखिए जो रिफाम्पिन के एडवर्स इफेक्ट में हिपेटाइटिस आता है, फ्लू सिम्टम्स आता है और ऑरेंज डिस्कलरेशन करा देगी यूरिन, स्वेट एंड बॉडी फ्लूइड्स का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथोट्रिक्सेट एक्टोन। मिथोट्रिक्सेट जो होता है आपका जो फोलेट एंटागनिस्ट में आता है, एंटी मेटाबोलाइट में फोलेट एंटागनिस्ट में मिथोट्रिक्सेट आता है। डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होता है मिथोट्रिक्सेट। आंसर इज ऑप्शन ए। मिथोट्रिक्सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, ओके, ऑप्शन ए हो गया। देखिए एंटी मेटाबोलाइट, ये एंटी कैंसर ड्रग का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन एंटी मेटाबोलाइट वाला, वैसे तो क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा है, मैंने आपको करा भी रखा चैनल पे। देखिए एंटी मेटाबोलाइट से फोलेट एंटागनिस्ट आता है, उसमें आपका मिथोट्रिक्सेट आता है। बाकी आपके प्यूरिन एंटागनिस्ट में 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, एजाथायोप्रिनो, फ्लूडाराबिन आता है। पिरिमिडिन एंटागनिस्ट में 5 फ्लोरोयूरोसिल एंड साइटाराबिन आता है, ओके। नेक्स्ट है विच वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी कैंसर एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन बताइए। डॉक्सोरूबिसिन, ब्लियोमाइसिन। डॉक्सोरूबिसिन स्ट्रिप्टोमाइसिन तो नहीं होती, ब्लियोमाइसिन एंड वैनकोमाइसिन, वैनकोमाइसिन भी नहीं होती। मिथोट्रिक्सेट तो आपकी है ही नहीं वैसे भी कि एंटीबायोटिक नहीं आएगी, तो आपका ये ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, डॉक्सोरूबिसिन एंड ब्लियोमाइसिन, ओके। ये आपके एंटी कैंसर एंटीबायोटिक है। एक्टिनोमाइसिन डी को डेक्टिनोमाइसिन भी बोलते हैं, डॉक्सोरूबिसिन, डोनोरूबिसिन या रुबिडोमाइसिन, मिटोसेंट्रोन, ब्लियोमाइसिन एंड मिटोमाइसिन सी। are anti-cancer antibiotics, okay। जैसे प्लांट एल्कलॉइड यूज एंटी कैंसर, ऐसा कौन सा प्लांट एल्कलॉइड है जो एज एंटी कैंसर यूज हो रहा है। टैक्सिन, एटिपोसाइड, विनक्रिस्टिन ओल। देखिए प्लांट एल्कलॉइड पूछा, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। विनक्रिस्टिन इज प्लांट एल्कलॉइड, इंडोल एल्कलॉइड होता है ना। नेक्स्ट है विच वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्काइलेटिंग एजेंट्स। तो इसके लिए आपको अल्काइलेटिंग एजेंट्स के नाम पता होने चाहिए। देखिए मेल्फ्लैन, सीसीएनयू, थायोटिपा, मिथोट्रिक्सेट। तो मिथोट्रिक्सेट अल्काइलेटिंग एजेंट नहीं है तो कट गया। डाकार्बाजीन, क्लोरम, ब्यूसिल, साइक्लोफॉस्फेमाइड, थायोटिपा। थायोटिपा 6 मर्कैप्टोप्यूरिन कट गया ऑप्शन देखते ही। फिर आपका प्रोकार्बाजीन, सिस्प्लेटिन देखते ही ऑप्शन काट देंगे, है ना। तो आपका ऑप्शन जो है बी सही है। सारे के सारे अल्काइलेटिंग एजेंट ऑप्शन बी में दिए हुए हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अल्काइलेटिक एजेंट्स में लिखे हुए देखिए। नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में मिक्लोरिथामिन या मस्टिनासिया, साइक्लोफॉस्फेमाइड, आइफॉस्फेमाइड, क्लोरम बेसुन, मेल्फ्लैन, इथाइलिन इमिन में थायोटिपा, अल्काइल सल्फोनेट्स में ब्यूसल्फर, नाइट्रोसोयूरियाज में कार्मस्टिन, लोमस्टिन, ट्रायजिन्स में डाकार्बाजीन, ओके। नेक्स्ट द एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग कंटेनिंग पिरिमिडिन न्यूक्लियस। कौन सी एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है पिरिमिडिन न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसमें सिस्प्लेटिन, ब्यूसल्फन, मिटोमाइसिन या फ्लोरोयूरासिल। तो ये आपके ऑप्शन डी फ्लोरोयूरासिल होती है ना, जो आपकी पिरिमिडिन एंटागनिस्ट में हमने देखे 5 फ्लोरोयूरासिल, साइटाराबिन आया, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा किसका, फ्लोरोयूरासिल का। देखिए इनिबिशन ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन, इनिबिशन ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेसिस, अल्काइलेशन डीएनए, इनिबिटिंग एटीपी फॉर्मेशन। तो क्या कराएगा ऑप्शन बी, इनिबिशन ऑफ थायमिडाइलेट सिंथेसिस, ओके। मिथोट्रिक्सेट के ऊपर क्वेश्चन है, तो मिथोट्रिक्सेट क्या कराएगी, मैंने अभी आपको बताया था डीएचएफआर को इनिबिट करेगी, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनिबिट करेगी। तो देखिए सिंथेज वाला ऑप्शन काट देंगे, रिडक्टेज आएगा, बाकी थायमिडाइलेट दिया हुआ दोनों ऑप्शंस में, तो ऑप्शन आपका बी हो गया। कॉम्पिटिटिवली इनिबिट करेगी डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। रिफाम्पिसिन का मैकेनिज्म पूछा है, देखिए इनिबिट करते हैं सल्वोल के सिंथेसिस को, नहीं करती। इनिबिट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, बिल्कुल सही बात है। इनिबिट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, मैकोलिक एसिड की सिंथेसिस। आंसर इज ऑप्शन बी। ये क्या करती है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनिबिट कराती है रिफाम्पिसिन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एचआईवी एनएनआरटीआई इनिबिटर, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर आप लोगों से पूछा है। तो कौन कौन सा पढ़ते हैं, ईएनडी से पढ़ बताती हूँ मैं आपको, नेविरापिन, इफाविरेंज, डिलाविडीन, है ना। ऑप्शंस में कौन सा दिया है, इफाविरेंज दिया है, आंसर इज ऑप्शन बी। बाकी लोपिनाविर, जिडोविडिन और एसिक्लोविर आपके ऑप्शंस में, आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया, इफाविरेंज। जैसे एंटी कैंसर टैक्सोल डेरिवेटिव एक्ट बाय, टैक्सोल डेरिवेटिव कैसे काम करते हैं मैंने आपको बताया था, विनका के ऑपोजिट काम होता है इनका। विनका तो ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट कर रहे थे, है ना,
ये क्या करेंगे, पॉलीमराइजेशन को एनहांस करेंगे। देखिए फ्री रेडिकल जनरेशन, इनिबिशन ऑफ ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन, तो ये तो विनका अल्कलॉइड्स का हो गया। इनिबिशन टोपोइसोमरेज, एनहांसिंग ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन, आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, तो ये टैक्सोल डेरिवेटिव जो एंटी कैंसर ड्रग उनका मैकेनिज्म होता है ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन को एनहांस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोलेट डेफिशिएंसी इज कॉज्ड बाय, कौन सी ड्रग है फोलेट की डेफिशिएंसी कराएगी, जो आपकी फोलेट एंटागनिस्ट होगी वही कराएगी, है ना। तो मिथोट्रिक्सेट पढ़ते हैं आप लोग, फोलेट एंटागनिस्ट में ऑप्शन ए हो जाएगा मिथोट्रिक्सेट। ओके, बाकी साइक्लोफॉस्फेट, ब्यूसल्फोन, इटोपोसाइड, दिया आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया। ओके, अब ये क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। अलोंग विद आइसोनियाजिन विटामिन इज प्रिस्क्राइब फॉर टीबी पेशेंट्स, पायरोक्सिन दिया, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, साइनोकोबालामिन। ओके, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नया है तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।